नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस महामारी की वजह से इकोनॉमी के वो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें से एक है सिविल एविएशन सेक्टर। कुछ महीनों के लिए तो सरकार ने फ्लाइट्स पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। डोमेस्टिक ट्रैवल अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ ही सिटीज़ के बीच और इंटरनेशनल ट्रैवल भी बिल्कुल अभी नाम मात्र का होता है। तो ऐसी सिचुएशन में विभिन्न एयरलाइंस के सामने एक जो ऑप्शन इमर्ज होकर आ रहा है वो ये है, या तो एयरलाइंस को बेच दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। क्योंकि देखो, इवन ट्रैवल स्टार्ट होने के बावजूद मार्च से पहले जितनी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे थे उतनी संख्या में नहीं अभी ट्रैवल कर रहे हैं, और उतनी ही एसेट्स के साथ रेवेन्यू अब एयरलाइंस को कम जनरेट होगा। एक नॉर्मल सा आप एग्जांपल लीजिए। देखो, अब हेल्थ सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा एयरलाइंस का, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स भी अपनाने होंगे। अब ज़्यादा स्टैंडर्ड्स अगर अपनाएंगे तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा तो मतलब एयरलाइंस जो प्लेन्स हैं वो कम उड़ान भर सकेंगे। सोच के देखिए, एम्प्लॉयज़ पहले की तरह उतने ही हैं और प्लेन्स भी उतने ही हैं, लेकिन अगर एक प्लेन पहले 10 चक्कर लगाता था एक दिन में, तो आज के समय में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के कारण वो सिर्फ 5 चक्कर लगा पा रहा है। तो एसेट्स आपके पास उतनी ही हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। समझ गए? मतलब लोग भी कम ट्रैवल करेंगे और उससे भी ज़्यादा जितनी आपके पास एसेट्स हैं उसका भी कम यूटिलाइजेशन होगा। और इसका नतीजा जैसा हमने डिस्कस किया, ज़्यादातर एयरलाइंस ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोचेंगी। अभी काफ़ी इसके कंसिक्वेंसेस दिखने स्टार्ट भी हो गए हैं। जैसे पायलट्स को फोर्स्ड लीव पर भेजना स्टार्ट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया जा रहा है, जो प्लेन्स हैं उनकी संख्या भी कम कर दी गई हैं। पहले लीज पे लिया करती थी ये एयरलाइंस प्लेन्स, लेकिन अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके द्वारा रिन्यू किया जा रहा है। राइटर सॉल्यूशन ये बताते हैं, देखो 2 चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो इनोवेशन। पिछले 50 सालों में सिविल एविएशन सेक्टर में इनोवेशन नहीं आई है। अब आप देखो, इसे इनोवेशन नहीं कह सकते। आपने सीट के पास चार्जिंग पॉइंट लगा दिया या फिर ऐसे कियोस्क आपने वहाँ पे लगा दिए कि आप अपना बोर्डिंग पास खुद से जनरेट कर सकते हो। ये इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन आनी चाहिए पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस में, उनकी सीट कंफर्टेबल हो। वैसे देखो, सीट कंफर्टेबल होने के बजाय जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जैसे गो इंडिगो जैसी फ्लाइट्स हैं, बल्कि ये सीट्स को और ज़्यादा श्रिंक कर देती हैं ताकि और ज़्यादा पैसेंजर्स को एक फ्लाइट में ट्रैवल करवाए जा सके। समझ गए? तो पैर भी मुश्किल से आते हैं। और उससे भी ज़्यादा देखो, फ्लाइट से पहले 2 घंटे या फिर 3 घंटे पहले बुलाया जाता है पैसेंजर्स को। सिक्योरिटी प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, और ये सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और भी ज़्यादा कड़े हो गए 9/11 के बाद। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो उसके बाद ये सिक्योरिटी मेजर्स और भी ज़्यादा कड़े हो गए। लेकिन पैसेंजर्स आमतौर पर शिकायत देखो इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं जैसे रेल ट्रांसपोर्ट या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, उनसे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब रेल से लगता है 18 घंटे, प्लेन से लगता है 1 घंटा। उसके आगे पीछे का टाइम भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए एयरपोर्ट पे आप 2 घंटे या फिर 3 घंटे पहले आए और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बावजूद 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो भी देखो 18 घंटे के से कंपेयर करें तो ये कम ही है ना। तो इसलिए आमतौर पर पैसेंजर्स इतना शिकायत करते नहीं हैं। और कई बार हमारे देश में की पर्टिकुलरली हम बात करें, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो पैसेंजर्स हैं वो इतनी शिकायत करते नहीं हैं। बट देखो, अब क्या होगा, बल्कि और ज़्यादा टाइम लगेगा एयरपोर्ट्स पर और कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। मतलब फ्लाइट्स की जो टिकट है पहले जितनी तो एटलीस्ट नहीं मिलेगी। वो बात अलग है, सरकार ने कर्ब लगाया है कि आप इससे ज़्यादा महंगी टिकट अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में फ़्लाइट की नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी टिकट्स पहले की अपेक्षाकृत महंगी मिलेंगी। तो बहुत सारे लोग फिर दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं उनको प्रेफर करेंगे और इससे एयरलाइंस को और ज़्यादा लॉस होगा।
तो अभी आवश्यकता यह है आप इनोवेशन लेके आओ। आप ऐसी इनोवेशन लेके आओ कि एयरपोर्ट पर कम से कम टाइम लगे पैसेंजर्स को फ्लाइट्स बोर्ड करने में। आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी ऐसी इनोवेशन आप लेके आओगे और इसके अलावा जो ट्रैवल है आप पैसेंजर्स का उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाओगे। इसके अलावा प्राइसिंग मेथडोलॉजीज को आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करोगे, तब जाके एयरलाइंस जो हैं बच सकती हैं। अदरवाइज एयरलाइंस की जो सिचुएशन है वो खराब ही रहेगी फ्यूचर में। इसके अलावा देखो एक दूसरा सॉल्यूशन राइटर ये बताते हैं, जीरो बेस्ड अप्रोच। क्या है ये जीरो बेस्ड अप्रोच? हमारे सिलेबस में बजटिंग एक टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो बजटिंग की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कैसी होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल कितना खर्च किया था उसी से संबंधित खर्च को अगले साल भी डाल दिया जाता है। मान लीजिए कोई पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, पिछले साल उस ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च किया था 1 करोड़ रुपए, और अगले साल की सिचुएशन देखेंगे बजटिंग में कि इस साल क्या कुछ नया होने वाला है, उसी से संबंधित जो ये एक्सपेंडिचर है इसका प्रोविजन कर दिया जाएगा कि इस साल थोड़ा हम सैलरीज इंक्रीज करेंगे तो इस साल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ के बजाय 1 करोड़ 20 लाख हो सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, हर साल जीरो से स्टार्ट किया जाता है, फिर से एक एक ऑपरेशन को देखा जाता है कि इस पे इतना खर्च होगा, इस ऑपरेशन पे इतना खर्च होगा। कहने का मतलब ये है पिछले साल को भूल जाते हैं कि पिछले साल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, फिर से आप एस्टिमेशन लगाए हर एक ऑपरेशन को देखते हुए, ऑपरेशनल एक्टिविटी को देखते हुए कि इस साल कितना खर्चा हो सकता है। ये थोड़ा देखो डिफिकल्ट तो होता है कि हर साल फिर से एस्टिमेशन लगाया जाए हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये अप्रोच फायदेमंद होती है। फायदेमंद कैसे होती है? हर साल हर एक एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस का पता लग जाता है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको फिर बाहर निकाला जा सकता है कि ये एक्टिविटी ऐसी है, इससे खर्चा हो रहा है बट वो खर्चा काम नहीं आ रहा है, इसलिए इस एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। तो जीरो बेस्ड जो बजटिंग अप्रोच होती है इसमें बेकार वाली जो खर्चे वाली एक्टिविटीज होती हैं वो निकलती जाती हैं और जो एक्टिविटीज काम वाली होती हैं वो चलती रहती हैं। इससे बेकार का जो खर्चा है वो हर साल घटता रहता है। तो एयरलाइंस को भी अब जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। हर एक साल वो देखें उनके लिए कौन सी एक्टिविटीज काम की हैं, कौन सी नहीं काम की हैं। जो नहीं काम की हैं उन्हें बंद कर दीजिए, इससे वो अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।